हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, जेआईबी मई 2026 साइकिल एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। अब इस टाइम के ऊपर आप लोगों के माइंड में ये डाउट आएगा कि भाई हम लोग जो जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई करें या फिर डीबीएफ एग्जाम के लिए अप्लाई करें, क्या दोनों अलग अलग एग्जाम्स होते हैं या फिर एग्जाम एक ही है, नाम अलग अलग है इन दोनों के। तो इस तरह के डाउट्स आप लोगों के माइंड में इस टाइम के ऊपर ज़रूर आएंगे। अब इन्हीं डाउट्स को हम लोग जो इस सेशन के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब बेसिकली ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू एड्रेस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज जेआईबी एग्जामिनेशन, सेकंड इज व्हाट इज डीबीएफ एग्जामिनेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या कुछ देखने के लिए मिलती हैं, और कौन सा एग्जाम आप लोगों के लिए बेस्ट है और आप लोगों को चूज कैसे करना है बेस्ट बिटवीन योर जेआईबी एंड डीबीएफ एग्जामिनेशन। ठीक है, सो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस करते हैं कि व्हाट इज जेआईबी एग्जामिनेशन। अब देखिए दोस्तों, जेआईबी स्टैंड्स फॉर जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है बाय द आईआईबीएफ, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। अब हु आर द टारगेट ऑडियंस? सो देखिए, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, और वो जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज अ इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ आईआईबीएफ, उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के द्वारा इस जेआईबी एग्जाम के लिए जो हो अप्लाई किया जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, यू शुड हैव द मेंबरशिप ऑफ आईआईबीएफ, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जेआईबी एग्जामिनेशन। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। तो देखिए, साल में 2 बार ये एग्जाम जो हो कंडक्ट किया जाता है, मई जून के अंदर एंड अक्टूबर नवंबर के अंदर। जैसे इस बार 2026 के अंदर मई के अंदर जो है एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। आफ्टर दैट वैलिडिटी पीरियड क्या रहती है? तो देखिए, अगर आप लोग जो है एक बार जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हैं, तो आप लोगों को जो जेआईबी सर्टिफिकेट मिलेगा दैट विल बी वैलिड फॉर योर लाइफ टाइम। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हम लोगों को जेआईबी एग्जाम की सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जेआईबी एग्जाम के स्ट्रक्चर और पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए भी, जेआईबी एग्जाम के अंदर हम लोगों को टोटल 4 कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो? इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, retail banking and wealth management. So these are the 4 components that you need to study for your JIB examination. After that next हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्मेट के बारे में। तो देखिए भी, एग्जाम के अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 2 घंटे के अंदर जो है आप लोगों को इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। और ये जो क्वेश्चंस रहते हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेम किए जाते हैं अभी। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दिस कैन बी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया? तो देखिए, जीआईबी एग्जाम के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है? सो यू नीड टू स्कोर 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन ईच कंपोनेंट। और यहाँ पे हम लोगों को एक एग्रीगेट रूल भी देखने के लिए मिलता है कि अगर आप लोगों के चारों एग्जाम के अंदर जो एग्रीगेट है दैट इज 50%, और आप लोग सिंगल अटेम्प्ट के अंदर जो है वो, अगर आप लोगों का ये एग्रीगेट बन रहा है चारों एग्जाम्स का 50%, और हर एक सब्जेक्ट में, उस केस में आप लोगों को कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे? 45 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अदरवाइज यू हैव टू स्कोर 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। बट अगर आप लोग जो सिंगल अटेम्प्ट के अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, तो आप लोगों का जो एग्रीगेट है दैट शुड बी 50%, और इंडिविजुअल कंपोनेंट में एटलीस्ट आप लोगों को जो है 45 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग हम लोगों को जेआईबी एग्जाम के केस में देखने के लिए नहीं मिलती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। सो देखिए, इंडिविजुअल्स शुड हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन या फिर इसकी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर एलिजिबल टू बी एलिजिबल फॉर देयर जेआईबी एग्जामिनेशन। तो 12th स्टैंडर्ड या फिर इसकी इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में हम लोगों को जो एग्जामिनेशन पास हुआ होना चाहिए, तभी आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस जेआईबी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है फॉर योर क्लरिकल एंड सुपरवाइजरी स्टाफ पे। अब देखिए, ये जो 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट कैन बी वेव्ड ऑफ बाय द आईआईबीएफ। आईआईबीएफ के द्वारा जो इसको वेव ऑफ किया जा सकता है।
अब कब वेव ऑफ किया जा सकता है? वेन एवर देयर विल बी रिकमेंडेशन फ्रॉम योर ब्रांच मैनेजर और योर ऑफिस इंचार्ज। तो आप लोगों का जो ब्रांच मैनेजर या फिर जो ऑफिस इंचार्ज है, अगर वो रिकमेंड करता है आपका नाम फॉर दिस GIB एग्जामिनेशन, देन IIBF कैन वेव ऑफ दिस 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी, ठीक है। बट हाँ, ये ध्यान में रखेंगे कि इट इज सब्जेक्ट टू द IIBF डिस्क्रिशनरी अप्रूवल बायस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेट स्टाफ को लेकर के क्या कुछ हम लोगों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है। So they should have passed 12th standard examination. They must be a member of IIBF and they must be employed in a recognized institution भी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्या कुछ टाइम लिमिट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है फॉर पासिंग दिस GIB एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे 3 साल दिए जाएंगे। 3 साल के अंदर 5 अटेम्प्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। दोनों में से जो भी जल्दी हो जाएगा दैट विल बी कंसिडर्ड लिमिट फॉर दिस GIB एग्जामिनेशन। अब कैसा, आप लोगों ने मान लो कि GIB एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया, बट आप लोग जो किसी वजह से उस एग्जाम के अंदर अपीयर नहीं हो पाए, आप लोग एब्सेंट थे उस एग्जाम के अंदर, तो ये मैटर नहीं करेगा आप एब्सेंट थे या प्रेजेंट थे, योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड, योर वन अटेम्प्ट विल बी काउंटेड एट दैट सिनेरियो। इसके अलावा 3 साल के अंदर 6 एग्जाम, जो 6 बार जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा IIBF के द्वारा, बट यू विल बी गिवन 5 चांसेस टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन भी, ठीक है। अब अगर आप लोग जो है GIB एग्जाम को पास कर लेते हैं विद इन द लिमिट्स, देन यू विल बी कंसिडर्ड GIB क्वालिफाइड, ठीक है। आप लोगों को री एनरोल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा भी, अगर आप लोगों ने GIB एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अब आप लोगों ने मान लो पिछली बार GIB एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा था, आप लोगों के 2 एग्जाम क्वालिफाई हो गए, 2 और एग्जाम रहते हैं, तो इस बार आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बट आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना है भाई। ये बहुत ही एक कॉमन केस हम लोगों को देखने के लिए मिला है। सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग कि अगर आप लोगों के कुछ कंपोनेंट जो क्वालिफाई हैं और कुछ कंपोनेंट्स आप लोगों को इस बार देने हैं, तो आप लोगों को रजिस्टर नहीं करना है फिर से, बट आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा फॉर दिस GIB एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज DBF एग्जामिनेशन। तो देखिए भी DBF एग्जामिनेशन स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है इट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर नॉन बैंकर्स एंड एस्पायरिंग बैंकर्स, मतलब जो फ्यूचर में बैंकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ये जो DBF एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट किया जाता है बाय IIBF, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब इसके थ्रू हम लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल नॉलेज को इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजिकली उनको फेमिलियर बनाया जाता है, ठीक है। कस्टमर की ओरिएंटेशन उनको बताई जाती है कि किस तरह से कस्टमर्स की ओरिएंटेशन को समझना पड़ता है बैंक्स के अंदर, प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें तो ये DBF एग्जाम जो है इसको एक एंट्री लेवल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरह देखा जाता है जब भी आप लोगों ने बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में जो है वो एंटर करना है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये जो DBF एग्जाम है, अगर मान लो कि आप लोग जो है वो DBF एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, अब DBF एग्जाम के थ्रू जो आप लोगों को DBF एग्जाम को क्वालिफाई करने पे आप लोगों को जो DBF का सर्टिफिकेट मिलेगा, इस सर्टिफिकेट को आप लोग जो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू योर GIB सर्टिफिकेशन व्हेन एवर यू एंटर द बैंकिंग सेक्टर और द फाइनेंशियल सेक्टर भी, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लोगों ने DBF एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, आप लोगों ने कल को बैंक ज्वाइन किया, तो बैंक ज्वाइन कर लिया तो आप लोग जो IIBF के मेंबर बन जाएंगे, अगर आपका जो बैंक है दैट इज द इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ IIBF। आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस DBF सर्टिफिकेट इनटू GIB सर्टिफिकेट भी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कैसे आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर दी सिमिलरिटीज बिटवीन GIB एग्जाम एंड DBF एग्जामिनेशन भी। अब देखिए GIB और DBF एग्जाम के अंदर क्या कुछ सिमिलरिटीज हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो बोथ आर कंडक्टेड बाय IIBF, सेम इनका हम लोगों को जो सिलेबस का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, चारों कंपोनेंट्स हम लोगों को सिमिलर देखने के लिए मिलते हैं फॉर GIB एंड DBF एग्जामिनेशन। और कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं? IIFS, PPB, AFM और RBWM। दोनों एग्जाम्स के थ्रू इंडिविजुअल्स के अंदर बैंकिंग और फाइनेंस की जो नॉलेज है उसको इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है और एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन को बिल्ड करने का काम करते हैं दोनों ही एग्जाम्स भी। सो दीज आर दी सिमिलरिटीज विद रिस्पेक्ट टू योर GIB एंड DBF एग्जामिनेशन, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस GIB एंड DBF एग्जामिनेशन। अब देखिए भाई GIB एग्जाम कैन बी ओनली गिवन बाय दोज इंडिविजुअल्स who are working in the banking or finance industry, ठीक है, and their employer is a institutional member of IIBF। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि भाई यहाँ पे यू नीड टू बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर जो कि इंस्टीट्यूशनल मेंबर है IIBF का, जबकि DBF एग्जाम उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो इंडिविजुअल जो है वो
फ्यूचर के अंदर बैंकिंग या फिर फाइनेंस सेक्टर को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा जो जेआईबी एग्जाम है उसको जब आप लोग जो है अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जबकि जो नॉन बैंकर्स हैं और या फिर जो अभी डीबीएफ एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको ये एग्जाम जो हो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही देने दिया जाएगा अभी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेआईबी एंड डीबीएफ एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अलावा जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को जो इंक्रीमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स के अंदर अपनी जो सैलरीज हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलेगी। जबकि डीबीएफ एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जो है वो ये मान सकते हैं कि डीबीएफ एग्जाम को अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, देन इट कैन बी अ सक्सेस स्टोन फॉर योर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर फ्यूचर। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज विच एग्जाम इज फॉर यू एंड हाउ यू शुड सेलेक्ट बिटवीन जेआईबी एंड डीबीएफ। अब देखिए, अगर आप लोग जो है वो अभी अभी आप लोगों ने जो बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया हुआ है, अब अभी आप लोगों ने अगर बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली यू वांट बी हैविंग द मेंबरशिप ऑफ आईआईबीएफ। ठीक है, तो आप इस टाइम के ऊपर क्या कर सकते हैं, डीबीएफ एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में इस डीबीएफ एग्जाम को अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोग जेआईबी सर्टिफिकेट के अंदर इस डीबीएफ सर्टिफिकेट को बाद में कन्वर्ट करवा सकते हैं अभी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो अभी प्रोविजन पीरियड के अंदर हैं, प्रोविजन पीरियड के अंदर भी सेम आप लोग जो है इस जेआईबी एग्जाम को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग जो है अभी एक नॉन बैंकर हैं, आप लोग जो बैंकिंग इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो आप लोग अभी क्या कर सकते हैं, डीबीएफ एग्जाम को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का डीबीएफ एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद कल को जब आप लोग जो बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग इस डीबीएफ सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करवा पाएंगे इनटू योर जेआईबी सर्टिफिकेशन भी। इसके अलावा आप लोगों की जो क्रेडिट्स हैं वो भी ट्रांसफर आप लोग जो करवा पाएंगे फ्रॉम द डीबीएफ टू योर जेआईबी सर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप लोगों ने 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लिए डीबीएफ एग्जाम के दौरान, अब 2 कंपोनेंट्स को आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, 2 कंपोनेंट्स आप लोगों को अभी रहते हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो 2 कंपोनेंट्स की जो क्रेडिट्स है उनको ट्रांसफर करवाया जा सकता है इनटू जेआईबी भी। ठीक है, अब किस तरह से आप लोगों को ये करना है अभी हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों को गाइस सिंपली जो है वो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है आप लोगों को, सॉरी आप लोगों को आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। यहाँ जाते ही आप लोगों को जो है वो अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर जाते ही यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है अप्लाई फॉर द क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम डीबीएफ टू जेआईबी। तो इसके थ्रू आप लोग अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग जो डीबीएफ सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं टू योर जेआईबी सर्टिफिकेशन आफ्टर क्वालिफाइंग दिस डीबीएफ एग्जामिनेशन, तो आप लोग ये भी कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन गाइस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन convert your DBF certification into your JIB certification guys। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ कि भाई किस कौन सा एग्जाम जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट है और आप लोगों को किस तरह से चूज करना है बिटवीन JIB एंड DBF एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो गाइज कि भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम या फिर डीबीएफ एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे, जहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ में आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों के काम का नहीं है, आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे चारों कंपोनेंट्स की जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज हैं ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे भी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन जेआईबी लाइव क्रैश कोर्स। ठीक है, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। और अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज गाइस, जहां पे आप लोगों को जो है अपनी इवैल्यूएशन करने में हेल्प होगी विद द हेल्प ऑफ सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड full length mock test। So you can enroll yourself in any of these respective courses depending upon your need for JIB preparation guys। So that is all from my side for this particular session। I hope आप लोगों का जो JIB और DBF को लेकर के डाउट था वो क्लियर हो गया होगा भाई। So that is all from my side for this particular session। Thank you।